सामिया के बजाय मेरी बीवी ईमाने क्यों नहीं हो सकती? जिसने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारनी है वो क्यों नहीं हो सकती जिसे मैं चाहता हूं? क्यों? तुम्हारा तरीका गलत है। मेरा तरीका गलत है और बाकी सबका? मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रही। तुम्हें अली से बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करूं और क्यों किसी की मिन्नतें करो कि वो मुझसे शादी करे? मैं ऐसी नहीं जी सकती क्या? इस तरह तो लोग क्या... मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी वजह से अम्मी और आपी को जो दुख पहुंचे वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बात है, शीमा की शादी से 6 महीने तो गुजरे हैं, उसने ख्वाबों का मरकज किसी और को तो नहीं बना लिया। फजूल बातें मत करो यार। तो फिर किसके ख्यालों में गुम हो? दादू के साथ चलोगे ना? चलोगी ना मामा? खाला से आज मत ले जाएं। क्यों? आज हम कहीं बाहर जा रहे थे। तो आयात में जाएगा ना? जहाँ चाहे जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। नहीं मामा, मैं बाद में आ जाऊंगी। समीर मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, क्या ख्याल है? जाने दूं? ये कैसे हो सकता है? मैं अकेली रह जाऊंगी और मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकती। सिर्फ एक बार ये कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। अब तो मुझे शीमा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, अपने आप को भी भूल गया हूँ। हमें दुआएं दो बेटा, हमें। आप ही को तो दुआएं देता हूँ फूफू। अरे मौके वक़्त की क्या बात है, सीधे सीधे तलाक का मुतालबा करो। और आखिर तुम ये मौके और बहाने क्यों तलाश कर रही हो? मुन्नवर से तुम्हारी शादी इसलिए हुई थी कि तुम मुन्नवर से तलाक लो और अयात के पास वापस जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी से तय हुआ था। आमना, जी अम्मी। तुम्हारा अपनी अम्मी से मिलने को दिल नहीं करता? जी जी, लेकिन मैं आपको छोड़ के। बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ, तुम शजील के साथ जाओ। अमन, मैं, तुम समझती हो कि मैं इतना बड़ा जुल्म कर सकती हूँ? अल्लाह की कसम अमन, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इनके घर की ईंट से ईंट बचा दूंगी। ये समझते हैं कि तुम्हारा घर बर्बाद करके ये अपनी बेटी का घर बसाएंगे। मैं अभी जाकर उनसे बात। नहीं फूफू, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? तो जो उनका जी चाहे वो करने दो उन्हें। आप किसी का फैसला तो नहीं बदल सकती ना फूफू। मेरी किस्मत तो है ही ऐसी। सोच रहा था कि सब कुछ हो किस तरह किया। इतना हसीन तो मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। अमन, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तेरा दुख नहीं देख सकती, इसीलिए तो मैंने तेरी शादी करवाई थी। जानती हो पप्पू, मेरा दुख आधा हो गया, इसलिए कि मेरा कलेजा फट गया था जब मुझे ये एहसास हुआ कि आपने ये सब कुछ। अम्मन, अल्लाह की कसम में। हाँ पप्पू, मुझे यकीन आ गया, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी किस्मत तो कर सकती है ना। मैं अपनी किस्मत से जवानी में नहीं लड़ा, इस उम्र में क्या लड़ूंगा। ठीक हो जाएगा, मैं चलता हूं। आप किसी से कुछ मत कहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं। आजमाने के लिए यही बंदा रह गया था।
आपा वो आपकी सारी बातें तो नहीं मान सकता ना, और मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी की बात समझ सकेगा। आपा कभी कभी पेरेंट्स को भी औलाद की बात मान लेनी चाहिए। और आपा किसी एक की जिद से जब बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हो ना, तो वो जिद अच्छी नहीं होती। तो मैं क्या करूं? तुम जानती हो कि मैं उसकी बुराई के लिए तो नहीं कर रही। बात बुराई की तो नहीं है आपा, बात तो उसकी ख्वाहिश की है। और बच्चों की ख्वाहिश पेरेंट्स नहीं पूरी करेंगे तो और कौन करेगा? बुरा नहीं मनाइएगा आपा, लेकिन मुझे आमना में कोई बुराई नजर नहीं आती है, और ना ही कोई बुराई मुझे ईमाने में नजर आती है। अगर वो आपकी बहू बन जाती तो कुछ इतना बुरा भी नहीं हो जाता। ये जो आज आपके घर का माहौल है ना, ये ना होता। आपको पता है ना हयात भाई को कितना दुख है इस बात का। समीर अलग परेशान है, और आमना और शर्जील तो हर वक्त डरे से रहते हैं कि न जाने कब आपको उनकी कोई बात बुरी लग जाए। घुटन नहीं होती आपको इस माहौल में? आप पहले जब मुझे कभी तन्हाई का एहसास होता था या मेरा दिल घबराता था तो मैं आपके यहाँ चली आती थी, लेकिन अब मेरा यहाँ पे दम घुटता है। आपके लिए कुछ लाऊं, जूस या चाय? नहीं, मैं रियाज को कहती हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं कह देती हूँ।